वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल सेगमेंटेशन मीन्स दैट द एंटायर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ए सीरीज ऑफ सेगमेंट्स बाय ट्रांसवर्स फरोज इन एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन। सेगमेंटेशन या खंडी भवन का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो अनप्रस्थ खाँचों के द्वारा एक सीरीज जो सेगमेंट्स की है उसमें डिवाइडेड होती है। द रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज एट इंटरवल्स अलोंग द बॉडी ऑफ एन एनिमल, thus dividing the body into a linear series of similar parts or segment। तो पूरी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में लीनियर फैशन में डिवाइडेड होती है। इट इज़ मोस्ट स्ट्राइकिंगली सीन इन एनेलिडा। सबसे अधिक अच्छा जो पाया जाता है ये एनेलिडा में पाया जाता है। एनिमल एग्जिबिट टू बेसिक टाइप्स ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दो तरह का सेगमेंटेशन होता है, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। Superficial segmentation originates in the ectoderm and is confined to only the body wall। Superficial segmentation केवल एक्टोडर्म में ही होता है और बॉडी वॉल तक ही सीमित होता है। इन दिस कंडीशन द आउटर मोस्ट क्यूटिकल एंड द बॉडी वॉल इज डिवाइडेड इनटू ए सीरीज ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट्स बाय ट्रांसवर्स क्रीजेस। मतलब ट्रांसवर्स क्रीजेस के द्वारा केवल क्यूटिकल मतलब आउटर मोस्ट जो क्यूटिकल है और उसके बाद जो बॉडी वॉल है वहीं तक सेगमेंटेशन होता है। इंटरनली या अंदर से ये सेगमेंटेशन या खंडी भवन नहीं पाया जाता। Superficial segmentation is helpful in टर्निंग, ट्विस्टिंग एंड टेलीस्कोपिंग द बॉडी। जो केवल सुपरफिशियल अगर सेगमेंटेशन होता है तो टर्निंग ट्विस्टिंग इसमें एनिमल के लिए हेल्पफुल होता है। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन एसीलोमेट एंड सूडोसीलोमेट एनिमल्स। जो एसीलोमेट एनिमल्स हैं और सूडोसीलोमेट एनिमल्स हैं उनमें किस तरह का खंडी भवन पाया जाता है? सुपरफिशियल या सतही खंडी भवन पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इट इज़ रिलेटिवली ग्रेटर बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। ये ज़्यादा इसकी बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस होती है। ये एक्चुअल में जो सेगमेंटेशन होता है वो जो वास्तविक ट्रू सेगमेंटेशन है दैट इज़ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। द ओरिजिन ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज़ फ्रॉम द मीजोडर्म। इसका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्म से होता है। देयरफॉर इट अफेक्ट्स ऑल स्ट्रक्चर विच डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर्स जिन ऑर्गन्स का डेवलपमेंट मीजोडर्म और एक्टोडर्म से होता है वो इससे अफेक्टेड होते हैं या प्रभावित होते हैं। इन मेटामेरिक सेगमेंटेशन द एंटायर बॉडी इज आइडियली सब डिवाइडेड इनटू ए चेन ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स। मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर जो इंटरनली भी मतलब पूरी बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी सब डिवाइडेड होती है इनटू ए चेन ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स के फॉर्म में सब डिवाइडेड होती है। ईच सेगमेंट कंटेन्स द सीलोमिक कैविटी सराउंडेड बाय द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एंड इन द सीलोम द सेम विसरल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। हर एक सेगमेंट में सीलोमिक कैविटी होती है जो कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई होती है और सीलोम में सेम विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और जो कि आगे और पीछे के सेगमेंट्स में होते हैं। इन अदर वर्ड्स बिसाइड्स एक्सटर्नल सेगमेंटेशन द बॉडी ऑल्सो डिवाइडेड इंटरनली। मतलब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बॉडी केवल बाहर से ही ना होकर अंदर से भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। सच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाते हैं एंड ईच आइडेंटिकल बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड एज मेटामेयर। और ये हर एक जो बॉडी सेगमेंट है वो मेटामेयर कहलाता है। In metameric segmentation, each body segment containing muscular system lining the coelom also possesses individual sets of excretory, reproductive, skeletal, nervous organs, etc. मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर जो हर एक बॉडी सेगमेंट है वो जिसमें मस्कुलर सिस्टम लाइनिंग द सीलोम, मस्कुलर सिस्टम जो है वो सीलोम को आश्रित करे होता है, उसके अंदर इंडिविजुअल सेट पाया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, स्केलेटल सिस्टम का एंड नर्वस ऑर्गन्स का। However, the metamers are functionally not independent because all the various metameric organs are interconnected with
their counterparts present in other segment to form specific functional organ systems. Metameric segmentation is present only in coelomate animals. Metameric segmentation जो है वो केवल coelomate animals में पाया जाता है. Particularly it is well represented in members of Annelida, Arthropoda and Chordata. जो आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और कॉर्डेट्स जो है उनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेटामेरिज्म. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं इसके? मेटामेरिज्म इज ऑलवेज कन्फाइंड टू द इंटरमीडिएट सेगमेंट्स. मेटामेरिज्म जो है वो बीच के सेगमेंट जिसको कि ट्रंक रीजन कहा जाता है उस तक ही सीमित रहती है. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो रीजन्स हैं उनमें नहीं पाया जाता. ईच मेटामेर रिप्रेजेंट ए मिरर इमेज ऑफ द अदर. मतलब आगे पीछे के बिल्कुल सेम होते हैं. सेगमेंटल स्ट्रक्चर्स आर इंटरडिपेंडेंट और इन ईच अदर. सेगमेंटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. दे आर इंटीग्रेटेड इनटू ए सिंगल फंक्शनल यूनिट. ऑल द सेगमेंट्स ऑफ बॉडी वर्क इन द कोऑर्डिनेशन. और सारे सेगमेंट्स जो हैं वो बॉडी वर्क के, जब बॉडी वर्क करना होता है तो वो कोऑर्डिनेशन में होते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे ये तो है अनसेगमेंटेड बॉडी ऑफ फेशियोला. फेशियोला हेपेटिका की अनसेगमेंटेड बॉडी यहाँ पे दिखाई गई है. ये सूडो सेगमेंटेशन इन टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम में जो है वो सूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है या सुपरफिशियल सेगमेंटेशन पाया जाता है, यानी कि जो ऊपर से आपको सुपरफिशियल सेगमेंटेशन पाया जाता है. एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन जो है यहाँ आप देखेंगे कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन एनेलिडा, एनेलिडा के अंदर ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है जिसमें कि ट्रू सेगमेंटेशन है कि बाहर भी और अंदर भी, इंटरनली भी सेगमेंटेशन एनेलिड्स के अंदर पाया जाता है. मेटामेरिक सेगमेंटेशन हैज़ 2 चीफ एट्रीब्यूट्स. जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है उसके 2 मुख्य एट्रीब्यूट्स होते हैं. इट इज़ ऑलवेज एडवांटेजियस to the animal to possesses more than one set of specific organs. ये हमेशा जो एनिमल है उसके लिए ये लाभकारी होता है कि एक से ज़्यादा सेट स्पेसिफिक ऑर्गन्स के होते हैं. सिंस इन केस ऑफ फेल्योर लॉस और डैमेज ऑफ वन, अगर एक से ज़्यादा अगर होता है, इन केस ऑफ फेल्योर हो गया या लॉस या डैमेज हो गया, द अदर कैन टेक ओवर. तो उसका जो फंक्शन है वो दूसरे के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है. कंटिन्यू फंक्शनिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनिमल, और एनिमल का वो फंक्शन टेक ओवर करके वो फंक्शन वहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाता है. सेकेंडली, पोजेशन ऑफ मोर देन वन सेट ऑफ फंक्शनल ऑर्गन्स ऑल्सो अलाउ द एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म to operate in a more significant manner, and thus as a result some of the structural and functional units further evolve or change to diversify and give rise to newer forms. तो ये माना जाता है कि it is probably this reason amongst all animal groups members of phylum Arthropoda and Chordate have proved to be most successful both in number of species and size of population. तो जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है उनका जो वो ज़्यादा सक्सेसफुल माने गए हैं क्योंकि उनमें जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो अपने सिग्निफिकेंट मैनर में काम करती हैं, और एक अगर किसी कारण से फेल्योर है तो दूसरी काम कर लेती है. इसलिए ऑर्थोपोडा से लेके जो कॉर्डेट्स तक के हैं वो एनिमल्स ज़्यादा सक्सेसफुल पाए गए, और कॉर्डेट्स जो हैं मोस्ट सक्सेसफुल बोथ इन नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन. तो आज हमने पढ़ा मेटामेरिज्म एंड सेगमेंटेशन के बारे में. तो बेसिकली जो सेगमेंटेशन है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन टाइप होता है जो कि ट्रू सेगमेंटेशन होता है, और दूसरा जो सेगमेंटेशन है वो सुपरफिशियल होता है, यानी कि ऊपर सतही रूप से ही वो एनिमल आपको एनिमल छोटे छोटे खंडों में डिवाइडेड दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल में अंदर से नहीं होता. थैंक यू वेरी मच.